सदियों से हमारी आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा और मकान की थी। आज के वर्तमान समय में रोटी, कपड़ा और मकान के साथ एक और भी चीज जरूरी हो गया और वो हो गया बिजली। क्या बढ़िया था गुरु। जब भी हम बिजली की बात करते हैं तो सबसे पहला सवाल आता है कि बिजली बनता कैसे है और वो कौन सा मशीन है जो कि बिजली का निर्माण करता है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और उसके इंजीनियरिंग के लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट एक सब्जेक्ट है और वो है इलेक्ट्रिकल मशीन। क्या बोला तूने? क्योंकि पूरी की पूरी इंजीनियरिंग इसी इलेक्ट्रिकल मशीन के इर्द गिर्द है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक इमोशन है। जब भी एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन है, तो वो जाने अनजाने में इलेक्ट्रिकल मशीन का नाम रख ही देता है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि इलेक्ट्रिकल मशीन अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, जहां रटने वाली चीज़ें कम और समझने वाली चीज़ें ज़्यादा है। तो आइए बच्चों, आप सभी का रिक्वेस्ट और सजेशन पे आज से मैं इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज की शुरुआत कर रहा हूँ। इस इलेक्ट्रिकल मशीन सीरीज में हम सभी प्रकार के फंडामेंटल से लेके एडवांस्ड इलेक्ट्रिकल मशीन के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। साथ में हम इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर का डिटेल्ड स्टडी भी करेंगे। तो बच्चों, इलेक्ट्रिकल मशीन 1 और इलेक्ट्रिकल मशीन 2 दो सेक्शंस में हमने इलेक्ट्रिकल मशीन को डिवाइड आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है। इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में नॉर्मली डीसी मशीन और सिंक्रोनस मशीन का चर्चा है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं इस जीरो लेक्चर में कि हम इलेक्ट्रिकल मशीन 2 में कौन कौन से मॉड्यूल्स कवर करेंगे और उन मॉड्यूल्स में किस किस इंपोर्टेंट टॉपिक का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का धमाके लाकर शेट ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं मॉड्यूल 1 से। मॉड्यूल 1 है डीसी मशीन 1। डीसी मशीन 1 यहाँ डीसी जनरेटर के सिलेबस को कवर करेगा। इस जनरेटर के सिलेबस में हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे बेसिक यानी फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। फिर हम डीसी मशीन के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। फाइनली हम क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन के साथ साथ हम डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। फिर डीसी मशीन में डीसी जनरेटर की वर्किंग, डीसी जनरेटर का ईएमएफ इक्वेशन और साथ में बच्चों डीसी जनरेटर के अंदर होने वाले आर्मेचर रिएक्शन, जो कि अपने आप में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका डिटेल्ड स्टडी करेंगे। फिर आर्मेचर रिएक्शन को लिमिट करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या रोल है डीसी मशीन के अंदर और कम्यूटेशन प्रोसेस कैसे परफॉर्म होता है, ये अपने आप में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जब हम एक डीसी मशीन का चर्चा करते हैं। फिर आगे हम समझेंगे कम्यूटेशन को इम्प्रूव करने के कौन कौन से टेक्निक्स हैं, लाइक इंटरपोलर कम्यूटेटिंग पोल होते क्या हैं, उनको कैसे हम डिज़ाइन करते हैं, कैसे सेलेक्ट करते हैं। फिर हम डीसी मशीन के डिफरेंट टाइप्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। बच्चे, वोल्टेज रेगुलेशन किसी भी मशीन की लिमिटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो डीसी मशीन के अंदर वोल्टेज रेगुलेशन होता है और होता है तो कितना होता है, साथ में उसके डिफरेंट परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स का एनालिसिस करेंगे, जिस पे बेस्ट क्वेश्चन हमेशा आपसे पूछे जाते हैं। जब हम परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ लेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा, वो आएगा इसी एनालिसिस के बेसिस पे हम डीसी जनरेटर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहाँ कहाँ करते हैं। फिर हम कुछ स्पेशल टाइप के डिजाइंड डीसी मशीन के बारे में समझेंगे, लाइक मेटाडाइन एंड एम्प्लीडाइन एंड ब्रशलेस डीसी मोटर। मॉड्यूल 1 के बाद मॉड्यूल 2 है बच्चों। मॉड्यूल 2 में डीसी मशीन 2 नाम रखा है और डीसी मशीन 2 में हम डीसी मोटर का एनालिसिस करेंगे। डीसी मोटर में हम बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ कंस्ट्रक्शन और वर्किंग प्रिंसिपल समझेंगे, साथ में बैक ईएमएफ और उसके सिग्निफिकेंस का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। डीसी मोटर की क्लासिफिकेशन तो वैसे डीसी जनरेटर के टाइप के ही होते हैं, लेकिन फिर भी हम टॉर्क इक्वेशन और टॉर्क इक्वेशन की मैथमेटिकल मॉडलिंग डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ईएमएफ इक्वेशन के साथ साथ करंट और स्पीड इन डीसी मोटर का क्या मैथमेटिकल रिलेशन है, इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल किस प्रकार के होते हैं, कैसे हम ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं, कौन कौन से ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इन सभी का हम चर्चा करेंगे। फिर हम डीसी मोटर के स्टार्टिंग मेथड के साथ साथ स्पीड कंट्रोल मेथड्स का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। डीसी मोटर के अंदर डिफरेंट टाइप्स की ब्रेकिंग होती है, लाइक इंडक्शन मोटर जैसे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, प्लगिंग और डायनेमिक। इसका डिटेल्ड एनालिसिस हमें इसी यूनिट में करना है।
डीसी मशीन के एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने से पहले हम सबसे पहले लॉसेस को एनालाइज करेंगे और एफिशिएंसी के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एफिशिएंसी को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, यानी कौन कौन से हम टेस्ट परफॉर्म करते हैं, क्योंकि बिना टेस्ट को परफॉर्म किए हम लॉसेस को कैलकुलेट नहीं कर सकते और बिना लॉसेस के हम एफिशिएंसी एनालाइज नहीं कर सकते। टेस्ट में हम ब्रेक टेस्ट, स्विनबर्न टेस्ट, हॉपकिंसन टेस्ट और स्पेशली डीसी सीरीज मोटर के लिए अलग से फील्ड टेस्ट का डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। और सबसे आखिरी में बच्चों डीसी मशीन के इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे उसके एप्लीकेशंस का भी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। मॉड्यूल 3 यानी सिंक्रोनस मशीन 1 में हम सिंक्रोनस जनरेटर का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सिंक्रोनस जनरेटर की एनालिसिस में सबसे पहले हम सिंक्रोनस मशीन का फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक समझेंगे। डेफिनेशन के साथ साथ हम समझेंगे कि सिंक्रोनस मशीन और डीसी मशीन में क्या चेंजेस हुए, यानी डीसी मशीन सबसे पहले हमने बनाया और जब हम सिंक्रोनस मशीन में आए तो क्या चेंज किया हमने। साथ में हम सिंक्रोनस मशीन के कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल और कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी लाइक सिंक्रोनस स्पीड के बारे में समझेंगे। इन्हीं पैरामीटर्स के बिहाफ पे हम सिंक्रोनस मशीन के अंदर, जनरेटर के अंदर ईएमएफ इक्वेशन को डिराइव करेंगे और डिफरेंट वाइंडिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स के होने के वजह से हम डिफरेंट फैक्टर्स के बारे में भी समझेंगे। कैसे हम कंसंट्रेटेड वाइंडिंग की जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग यूज करते हैं और उससे कैसे पीच फैक्टर और डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर और वाइंडिंग फैक्टर डेवलप होता है। पर हार्मोनिक्स के बारे में एनालाइज करेंगे, क्योंकि हार्मोनिक्स एक अनवांटेड सिग्नल है जो हमें नहीं चाहिए, तो हम उसको सप्रेस करने के मेथड्स भी समझेंगे। और लाइक डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर यानी सिंक्रोनस जनरेटर में भी आर्मेचर रिएक्शन और उसका इफेक्ट हम डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन के क्या क्या लिमिटेशंस हैं। जब हम डीसी मशीन से एसी मशीन में शिफ्ट हुए तो हमने सबसे पहला काम जो चेंज किया वो किया एसी मशीन में, कंडक्टर को स्टेशनरी बनाया और फील्ड को रोटेटिंग। तो इसके चेंज करने से क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक आता है। फिर एक अल्टरनेटर को कैसे डिसाइड करते हैं, अल्टरनेटर की रेटिंग कैसे डिसाइड करते हैं, अल्टरनेटर को ये की यूनिट केवीए में ही क्यों होती है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इंटरव्यू में पूछा जाता है। सैलिएंट और सिलिंड्रिकल दो तरह के रोटर हमने क्यों डेवलप किए हैं और इनके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। फिर हम आर्मेचर वाइंडिंग में फुल पिच और शॉर्ट पिच वाइंडिंग का एनालिसिस करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड कंसंट्रेटेड वाइंडिंग का एनालिसिस करेंगे। साथ में मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम सिंक्रोनस इंपेडेंस, इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि हम जब सिंक्रोनस इंपेडेंस को कैलकुलेट करेंगे तो कौन कौन से लैबोरेटरी मेथड्स है, ओपन सर्किट, शॉर्ट सर्किट टेस्ट हम 3 फेज अल्टरनेटर में कैसे परफॉर्म करते हैं, और अगर हमने सिंक्रोनस इंपेडेंस को कैलकुलेट कर लिया तो रिएक्टेंस और शॉर्ट सर्किट रेशियो का क्या रिलेशन है। फिर हम वोल्टेज रेगुलेशन और वोल्टेज रेगुलेशन के डिटर्मिनेशन के डिफरेंट मेथड्स लाइक ईएमएफ मेथड यानी सिंक्रोनस इंपेडेंस मेथड, एमएमएफ मेथड, मेंस एम्पीयर टर्न मेथड और फाइनली जीरो पावर फैक्टर कैरेक्टरिस्टिक्स मेथड जिसको हम जीरो पावर फैक्टर पोर्टियर मेथड के नाम से जानते हैं। पर हम एएस यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशन मेथड और इनके बीच के कंपैरिजन और साथ में वोल्टेज रेगुलेशन कैलकुलेट करने के मेथड्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। मॉड्यूल 4 में बच्चों सिंक्रोनस मशीन 2 में हम आगे सिंक्रोनस जनरेटर में टू रिएक्शन थ्योरी पे फोकस करेंगे, जहां हम समझेंगे कि कैसे सैलिएंट पोल सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर टू रिएक्शन थ्योरी डेवलप होती है। टू रिएक्शन में डी एक्सिस क्यू एक्सिस का क्या रोल है, कैसे हम स्लिप टेस्ट डिटरमाइन करते हैं, स्लिप टेस्ट में एक्स डी एक्स क्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट टू रिएक्शन थ्योरी का जो फेजर डायग्राम है वो सिलिंड्रिकल पोल से कैसे डिफरेंट है, यानी सैलिएंट और सिलिंड्रिकल के फेजर डायग्राम को हम डिफरेंट पावर फैक्टर पे एनालाइज करेंगे। फाइनली बच्चों हम सिंक्रोनस जनरेटर में दोनों केसेस में सिलिंड्रिकल और सैलिएंट पोल के लिए पावर डेवलप करेंगे, लॉसेस को कैलकुलेट करेंगे, एफिशिएंसी एनालाइज करेंगे और फाइनली हम पावर फ्लो को समझेंगे कि कैसे सिंक्रोनस जनरेटर में मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट होता है। जब हम सिंक्रोनस जनरेटर को इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में समझते हैं तो लार्ज साइज होने की वजह से प्रॉपर कूलिंग करना जरूरी है। साथ में इंडस्ट्री में हम पैरेलल ऑपरेशन करते हैं तो पैरेलल ऑपरेशन की क्या क्या नेसेसिटी कंडीशन है और सिंक्रोनाइज करने से पहले हमें कौन कौन से कंडीशंस को ध्यान रखना होता है और सिंक्रोनाइजेशन के मेथड क्या क्या है।
साथ में बच्चों हम ट्रांजिएंट और सब ट्रांजिएंट और डिफरेंट पैरामीटर्स का एनालिसिस करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ट्रांजिएंट सब ट्रांजिएंट में डिस्टरबेंस क्रिएट होता है। गवर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप में दो अल्टरनेटर्स के बैलेंसिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर है, जिसके बारे में हम डिटेल में कैलकुलेट करके लोड शेयरिंग एनालाइज करेंगे। साथ में हम सिंक्रोनस जनरेटर के अंदर इनफाइनाइट बस के साथ उसका सिंक्रोनाइजेशन और हंटिंग फेनोमेनन को समझेंगे। मॉड्यूल 5 में बच्चों हम सिंक्रोनस मशीन के अंदर सिंक्रोनस मोटर को समझेंगे। सिंक्रोनस मोटर के बेसिक डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम कंस्ट्रक्शन का भी एनालिसिस करेंगे, साथ में प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन और सबसे इम्पोर्टेंट सिंक्रोनस मोटर के अंदर वो हर क्वालिटी है जिससे वो सेल्फ स्टार्ट हो सकता है, फिर भी वो सेल्फ स्टार्ट नहीं होता। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से मेजर चेंजेस करने होते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, इसको हम समझेंगे। साथ में सिंक्रोनस मोटर लोड के चेंज होने से किस प्रकार का इफेक्ट शो करता है, उसका इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल क्या है और सिंक्रोनस मोटर का फेजर डायग्राम जनरेटर से डिफरेंट कैसे है। सिंक्रोनस मोटर में बच्चों हम वोल्टेज, टॉर्क और पावर का इक्वेशन डिराइव करेंगे। साथ में हम डिफरेंट मोटर कांस्टेंट और डिफरेंट ऑपरेशंस को एनालाइज करेंगे। आर्मेचर रिएक्शन को समझने के बाद फाइनली हम सिलिंड्रिकल पोल के लिए पावर इक्वेशन डेवलप करेंगे और साथ में बच्चों हम सिंक्रोनस मोटर में सैलिएंट पोल के लिए भी फेजर डायग्राम डेवलप करेंगे। दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक है वी कर्व और दूसरा इन्वर्टेड वी कर्व, जहां हम फील्ड करंट और आर्मेचर करंट का और पावर फैक्टर और फील्ड करंट का रिलेशन डेवलप करते हैं, ये भी समझेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सिंक्रोनस मोटर का, सिंक्रोनस मोटर वर्क है जो सिंक्रोनस कंडेंसर, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम डिटेल में एनालाइज करेंगे और उसके अंदर डेवलप होने वाले हंटिंग फेनोमेनन को हम दूर करेंगे। और इन लास्ट बच्चों हम सिंक्रोनस मोटर के इन्हीं पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। इसके बाद बच्चों सिंक्रोनस मोटर के साथ साथ कुछ स्पेशल टाइप के मोटर्स भी डेवलप किए गए हैं सिंगल फेज में, उसके बारे में हम समझेंगे, लाइक रिलक्टेंस, हिस्टैरिसीस, रिपल्शन, स्टेपर और सबसे इम्पोर्टेंट स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर। बच्चों एक पूरा पैकेज है जिसके अंदर हमें डिफरेंट सेगमेंट्स में डिफरेंट पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए इलेक्ट्रिकल मशीन के हिस्ट्री से आज के करंट सिचुएशन में किस एडवांस लेवल के इलेक्ट्रिकल मशीन यूज हो रहे हैं, इसका पूरा एनालिसिस करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग सीरीज होने वाला है, बस आपका सपोर्ट चाहिए। सपोर्ट सिर्फ इसी फॉर्म में कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इन्वाइट करें और एक साथ मिलके इस पूरे सब्जेक्ट का मजा लें। विश्वास कीजिए आज के बाद इस सब्जेक्ट को कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और यहाँ आप सब्जेक्ट को पढ़ेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे। फील करना आप समझते होंगे, जब तक आप इलेक्ट्रिकल मशीन को महसूस नहीं कर सकते तब तक आप पढ़ नहीं सकते, तब तक आप उसको यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ आप इलेक्ट्रिकल मशीन को सिर्फ पढ़ेंगे नहीं बल्कि फील करेंगे। चलिए बच्चों इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और अगले वीडियो में हम समझते हैं हिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, यानी आरंभ से लेके आज के वर्तमान सिचुएशन तक। दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।